हम लोग चलते हैं पहले सवाल की तरफ। हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाशिकी में जितने सारे आंकिक प्रश्न हैं उन सारे आंकिक प्रश्नों के हल को। आइए देखते हैं पहला सवाल। इस वीडियो के पहले भाग में हमने 10 प्रश्न हल किए थे और आज इस पूरे चैप्टर को हम लोग यहीं पर समाप्त कर देंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। पहला सवाल हमसे कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर फोकस दूरियों वाले दो लेंसों से बने दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई तथा आवर्धन क्षमता क्या होगी। सवाल हमसे कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर फोकस दूरियों वाले दो लेंसों से बने दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई तथा आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा फार्मूला। तो हमको क्या दे रखा है, अधिकतम लंबाई पूछा है उसने, हमको दे रखा है FO और FE। जिनको नहीं पता होगा वो लोग याद रख लेंगे। FO और FE हमारे पास क्या है, फोकस दूरियां हैं अभिदृश्यक लेंसों की तथा नेत्रिका की। FO बराबर उसने दे रखा है हमको 60 और FE बराबर दे रखा है 4। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 60 प्लस 4, यानी अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है हमारे पास, वो हो सकती है कितनी भैया, ओ सॉरी 64। अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, 64 हो सकती है। और इसके बाद उसने पूछा है आवर्धन। आवर्धन जो होता है आवर्धन के लिए होता है m बराबर FO बटे FE, वो भी माइनस में। तो FO की वैल्यू 60 और FE की वैल्यू 4, माइनस में कितना, -15। यानी आवर्धन कितना हो सकता है हमारे पास, m बराबर -15। इस प्रकार हमारा यह पहला सवाल हल हो गया और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। हमको FO बराबर 60 दे रखा था, FE बराबर 4 दे रखा था, दोनों को जोड़ लिया गया है। आवर्धन का सूत्र हमारा होता है m बराबर -FO बटे FE। इसको लगाने पर हमें मिला m बराबर -15। इस प्रकार ये पहला सवाल। आइए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा प्रश्न, आंख पर चंद्रमा का दर्शन कोण 0.6 डिग्री है। दूरदर्शी के अदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 200 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर हैं। दूरदर्शी से देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण कितना होगा। उसने कहा है चंद्रमा का दर्शन कोण कितना होगा। तो हमको लिख लेते हैं, देखते हैं दिया है क्या क्या। उसने दिया है हमको आंख पर चंद्रमा का दर्शन कोण, आंख पर चंद्रमा का दर्शन कोण, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं अल्फा से, कितना है 0.6 डिग्री। उसके बाद उसने हमको अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी दे रखी है कितना, 200 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने हमको क्या दे रखी है, नेत्रिका की फोकस दूरी FE बराबर 10 सेंटीमीटर। अब जब हमारा प्रतिबिंब कहां से बन रहा है भाई, चंद्रमा का दर्शन कोण है आंख पर, यानी प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो उसके लिए आवर्धन का जो हम सूत्र लगाते हैं क्या होता है, m बराबर FO बटे FE। अब इसमें FO की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 200 है और FE की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास m बराबर, तो हमको आवर्धन मिला 20/200। यह आवर्धन कितना मिल गया, 20 मिल गया। अब उसने कहा है कि आप हमको यह बता दीजिए कि दूरदर्शी से देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण कितना होगा। आंख पर चंद्रमा का दर्शन कोण कितना था, 0.6 था। और उसने कहा कि दूरदर्शी से देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण कितना होगा। अब हमने कहा भाई कि चंद्रमा से देखने पर हमारे आंख का जो कोण है वो बीटा है। इसने पूछा हमसे क्या, बीटा पूछा है। और बीटा का फार्मूला यानी आवर्धन m बराबर क्या होता है, बीटा बटे अल्फा। बीटा की वैल्यू हमारे पास है नहीं, बीटा बटे अल्फा की वैल्यू 0.06 दे रखी है और आवर्धन यानी m की वैल्यू दे रखी है 20। गुणा कर लेते हैं, बीटा बराबर 20 गुणे 0.6 और 0.6 से गुणा करेंगे 12। बीटा बराबर कितना आ गया, 12 डिग्री। ये हमारा दर्शन कोण हो गया। इस प्रकार से सवाल हमारा हो जाता है पूरा। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। आइए देखते हैं तीसरा सवाल क्या कह रहा है। एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। कैसा लेंस है हमारे पास, द्विउत्तल लेंस है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। 1.65 अपूर्णांक वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये हमसे पूछा। उसने फोकस दूरी पूछा है। कांच का अपूर्णांक हमको दे रखा है और द्रव में लेंस की प्रकृति क्या होगी, यानी जब द्रव में लेंस को डुबोया जाएगा तब इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, ये हमको जो है निकालना है। आइए जो जो दे रखा है हम लोग उसको लिख लेते हैं। हमको क्या दिया है,
R1 बराबर 15 सेंटीमीटर दे रखा है, R2 बराबर हमको दे रखा है 30 सेंटीमीटर, माइनस में रहेगा ये। और इसके बाद उसने दे रखा है हमको N2 बराबर कितना 1.65 और N1 बराबर हमारा कितना है 1.5। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर हो जाता है N1 बटे N2 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। सारी वैल्यूशन दे रखी है, इस पर हम सवाल को कैसे हल करते हैं ये देख लेते हैं। चलिए N1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.5 है, N2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो N2 की वैल्यू है 1.65 माइनस 1, R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 है, और R2 की वैल्यू हमारे पास माइनस 30 है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसको इधर गुणा करेंगे 1.5 माइनस 1.65 बटे 1.65 इंटू 1/15 धन 1/30 हो जाएगा। इतना हो गया। आइए आगे हल कर लेते हैं। जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 65 में से 50 जाएगा तो आएगा 0.15 बटे 1.65 ब्रैकेट में। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 1 3/30, 15 और 30 का लासा 30, 15 दूना 30, 2 1 9 2 और 1 3। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। दोनों को हल करेंगे तो अब दशमलव समान अंक पर है, समान अंकों पर, तो इसलिए इसको हटा देते हैं। हमको क्या मिला 15/165 मिल गया, 15/165 गुणे 3/30, 15 दूना 30, 3 5 15, 3 5 15 यानी 1/110। हमको क्या मिला 1/110 मिला, 55 दूना 110। ये माइनस में था 15, इसलिए यहां पर ये माइनस में हो जाएगा। 1/1 बराबर कितना 110, और यह बराबर हमारा क्या -110 सेंटीमीटर, यानी हमारी जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी 110 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, हम जानते हैं फोकस दूरी माइनस किस में होती है, तो वो होता है लेंस, कौन सा, अवतल लेंस। अवतल लेंस कौन सा लेंस हो जाएगा यहाँ पर हमारा, अवतल लेंस इसकी प्रकृति हो जाएगी। इस तरीके से हमारा क्या है, तीसरा सवाल पूरा हो जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा ये सवाल कह रहा है, यदि प्रकाश की एक किरण हवा से कांच पृष्ठ पर 45 डिग्री पर आपतित हो तो यह 15 डिग्री विचलित हो जाती है। कांच के वायु पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कर लीजिए। चलिए देखते हैं सवाल को कैसे हल करते हैं। तो हमको दिया है, क्या दिया है, I बराबर 45 डिग्री, डेल्टा एम बराबर दे रखा है हमको 15 डिग्री। फार्मूला होता है डेल्टा, हमको R बराबर ज्ञात करना है। पहली बात तो क्या ज्ञात कर लें, R, तो उसके बाद फिर हमको ज्ञात करना है क्रांतिक कोण यानी C की वैल्यू। तो पहले इसके लिए हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, R ज्ञात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो फार्मूला होता है डेल्टा एम I माइनस R। I की वैल्यू हमको R की वैल्यू फाइंड करनी थी, ब्रैकेट खोलते हैं, डेल्टा एम बराबर I माइनस R। अब डेल्टा एम को इधर ले चलते हैं, R बराबर I माइनस डेल्टा एम। इनकी वैल्यू हमको दे रखी है। I बराबर हमको दे रखा है कितना, I बराबर है भैया 45 और डेल्टा एम बराबर है कितना 15। तो घटाएंगे तो R की वैल्यू हमको कितना मिल गई 30 डिग्री, यानी हमारा जो अपवर्तन कोण है वो कितना है 30 डिग्री है। इसके बाद उसने हमसे कहा है आप क्रांतिक कोण का मान बता दीजिए। तो चलिए क्रांतिक कोण के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो क्रांतिक कोण के लिए होता है, मान निकालने से पहले हमको क्या जानकारी होनी चाहिए, अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, n बराबर साइन I बटे साइन R। तो साइन I की वैल्यू कितनी है हमारे पास, I की वैल्यूएशन है हमारे पास 45 डिग्री और R की वैल्यू हम लोगों को मिली 30 डिग्री। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/√2 हो जाती है। साइन 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2। पलटेंगे क्या हो जाएगा 1/√2 गुणे 2/1। इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास √2 आ जाएगा। यानी n बराबर कितना मिल गया हमको √2 मिल गया। n बराबर कितना मिला बच्चों, n बराबर हमको मिल गया √2। आइए अब देख लेते हैं साइन C यानी क्रांतिक कोण। तो n बराबर होता है 1/sin C। n बराबर क्या होता है 1/sin C। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है C की वैल्यू, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे सवाल में फार्मूला लगा देंगे। तो n की वैल्यू है √2 बराबर 1/sin C और पलटेंगे इधर तिरछा गुणा, sin C बराबर 1/√2 और 1/√2 किसकी वैल्यू होती है साइन में,
तो ये वैल्यू हो जाएगी, साइन को इधर करेंगे तो 1/√2 और ये वैल्यू किसकी है भैया 45 डिग्री की। साइन सी बराबर 1/√2 और किसकी वैल्यू 45 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल, सी बराबर 45 डिग्री। हमारा क्या हो गया क्रांतिक कोण हो गया। इस प्रकार से ये सवाल हमारा समाप्त होता है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा सवाल कह रहा है 1.5 अपूर्णांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.6 अपूर्णांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति बताइए। आइए जो जो हमको दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं। हमको क्या दिया है, एफ दिया हुआ है कितना -20 और उसके बाद अवतल लेंस है इसलिए फोकस दूरी माइनस में। इसके बाद उसने हमको दिया है n1 बराबर कितना 1.5 और n2 बराबर हमको दे रखा है 1.6। आइए फोकस दूरी पर काम कर लेते हैं। तो सूत्र क्या लगाएंगे इसके लिए, 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। चलिए देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास क्या है n1 है, तो n1 की वैल्यू 1.5 -1 और f की वैल्यू 1/-20 और इधर 1/r1 माइनस 1/r2। घटाएंगे क्या मिल जाएगा बच्चों, घटाएंगे तो 0.5 मिलेगा और ये हो गया हमारे पास -20 r1 माइनस 1/r2 दिख रहा है भैया। चलिए गुणा कर लेंगे इसका इसके साथ, इधर गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, यानी -1/20 गुणे 0.5 बराबर 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया हमारे पास। इसकी वैल्यू हमको कितना मिल जाएगी, इसकी वैल्यू हमको मिल गई यानी 1/r1 माइनस 1/r2। इसकी वैल्यू मिली -1/10। इसकी वैल्यू क्या मिली -1/10। अब उसने हमसे कहा कि यदि हम लेंस को क्या करें 1.6 अपूर्णांक वाले द्रव में डुबो दें तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। मान लीजिए हमने माना कि फोकस दूरी क्या हो जाएगी f1 हो जाएगी, फोकस दूरी f1 हो जाएगी। तो f1 की निकालेंगे 1/f1 बराबर, तो फार्मूला होता है n1/n2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो क्या है हमारे पास n1 कितना है भाई 1.5 है, n2 बराबर कितना है 1.6 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू क्या दे रखी है, तो वो दे रखी मिली है हमको -1/10। 1/10 का गुणा कर लेंगे, 1.5 माइनस 1.6 बटे 1.6 गुणे -1/10। अब घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, इधर देख लेते हैं 1.5 यानी 1.6 तो हमें मिला 0.1, वो भी किसमें माइनस में बटे 1.6 और गुणे -1/10। इसको इससे गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, हमको मिला 0.1/16, 0.1/16। अब ये हमारी क्या हो गई फोकस दूरी हो गई नहीं। अब इसको जब घटाएंगे हम लोग सॉरी जब इसको चेंज करेंगे तो यानी 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे यानी 10/160 कितना 10/160। 10 को 160 से हम भाग दे देंगे, सॉरी 10 नहीं होगा यहाँ पे 1 होगा, 1/160। 160 से जब इतना आ गया हमारे पास कितना आया 1/160 आया। किसकी वैल्यूएशन आई 1/f1 की, तो f1 बराबर 160। f1 बराबर क्या हो गया 160 हमको मिला। और प्रकृति पूछा है तो किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो बच्चों उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक होती है और फोकस दूरी हमको कितना मिली 160। इस प्रकार से हमारा सवाल क्या हो गया पूरा हो गया। हमारा सवाल कह रहा है एक फोकस दूरी का अवतल लेंस एक 25 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। इस संयोजन की क्षमता तथा प्रकृति बताइए। इस संयोजन को 1.6 अपूर्णांक वाले द्रव में रखे जाने पर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए देख लेते हैं, जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है भैया 25 सेंटीमीटर। तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी उत्तल लेंस की क्षमता बराबर, तो क्षमता हो जाती है सेंटीमीटर में P बराबर यानी इसको P1 मानते हैं तो 100/25 बराबर 4 डायोप्टर। अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी है, अवतल लेंस की फोकस दूरी
बराबर दे रखी है हमको 20 यानी -20 सेंटीमीटर। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, क्षमता यानी P2 बराबर, तो ये भी 100 बटे -20 यानी -5। संयुक्त संयोजन की क्षमता, तो संयोजन की क्षमता क्या हो जाएगी, संयोजन की क्षमता P बराबर P1 प्लस P2। P1 की वैल्यू कितना थी, 4 थी, -5 यानी -1 बराबर 100 सेंटीमीटर। और ये 100 सेंटीमीटर किसमें, माइनस में, 100 सेंटीमीटर किसमें, माइनस में। आइए आगे देखते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, P, और P बराबर होता है 1/F। तो हमारी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, F बराबर 100 सेंटीमीटर -100 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी फोकस दूरी। तो चलिए, जब इस संयोजन को किसमें 1.6 अपूर्णांक वाले द्रव में डुबोया जाता है, तो मान लीजिए N1 हमारे पास क्या होता है, कांच में जब होता है तो 1.5 होता है, N2 बराबर क्या है, 1.6 दिया हुआ है। आइए देख लेते हैं, जब N1 था तो हमारा समीकरण क्या होगा, तो N1 के लिए यानी 1/F के लिए समीकरण क्या होगा, तो वो हो जाएगा N1 - 1 इंटू 1/R1 - 1/R2। N1 की वैल्यू 1.5 -1/R1 -1/R2। हल करेंगे इसको तो क्या मिल जाएगा, F की वैल्यू क्या है, 1/-100 और इसकी वैल्यू 0.5 इंटू 1/R1 - 1/R2। ये समीकरण 1 मान लीजिए। जब संयोजन में डुबो देते हैं तब इसकी फोकस दूरी F1 हो जाती है। तो F1 होने पर, F1 द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी, किसमें, द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी। चलिए तब तक आप लोग लिखिए, हम इसमें इंक डाल लेते हैं। और वैसे सवाल को समझते चलते हैं। सवाल में क्या कहा था, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखी थी कितना, 25 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया। उत्तल लेंस की हमने क्षमता निकाल ली, कितना मिल गई हमको, 4 डायोप्टर जो कि मिल गई है। इसके बाद अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना दे रखी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता हमने निकाली, कितना मिल गई हमको, -5। संयुक्त लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, -1 यानी -100 सेंटीमीटर। हमने वायु में इसके रखे जाने पर इसकी फोकस दूरी निकाल ली, वो कितना मिल गई हमको, -100 सेंटीमीटर। तब क्या हो जाएगा इसका सूत्र, यानी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो हमको मिली, यानी सूत्र समीकरण नंबर 1 -1/100 बराबर 0.5 1/R1 - 1/R2। जब द्रव में डुबोया जाता है तो फोकस दूरी हमने मान ली कितना है, F1 है। इस संयोजन के लिए क्या हो जाएगा, 1/F1 बराबर, तो इसके लिए N1 यानी 1.5 बटे 1.6 -1/R1 - 1/R2। अब इसको जब हल करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, 1/F1 बराबर -0.1/1.6 गुणे 1/R1 - 1/R2। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग देने पर, जब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो समीकरण 1 कहां है हमारे पास, ये है, 1/-100 बराबर 0.5 1/R1 - 1/R2 बटे 1/F1 बराबर 0.1, ये भी किसमें है, माइनस में, बटे 1.6 1/R1 - 1/R2। इससे ये कट जाएगा। आइए बचा क्या हमारे पास, उसको इधर लिख लेते हैं। तो क्या बचा हुआ है देखते हैं। ये सारे जितने सवाल बताए जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सब वीडियो को अंतिम तक देखेंगे। आइए मिला क्या, 1/100 बराबर 0.5 बटे, अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1/F1 बराबर, अब इधर क्या मिल गया हमको, 5/1 बटे 0.1 माइनस में
या और 1.6, इसको दशमलव समान अंक पर हटा देते हैं, 1/16 मिल गया हमको। अब इसको क्या करते हैं, पलट जाएगा, भाग में है तो -1/100 गुणे F1/1 बराबर 0.5, किसमें, माइनस में था, नहीं माइनस में नहीं है, 5/1 गुणे माइनस में ये था 16/1। अब क्या हो जाएगा बच्चों, तो गुणा कर लेंगे, क्या मिल गया, 16×5 80 यानी 8/1, और हमको मिला -F1, ये माइनस में है, /100, तिरछा गुणा कर लेंगे तो माइनस से माइनस कट गया, F1 बराबर 100 गुणे 8 यानी 800, F1 बराबर 800। पूछा था प्रकृति बताइए, दिख रहा है भैया यहां तक, हाँ तो प्रकृति पूछा था, तो किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो बच्चों फोकस दूरी होती है क्या, उत्तल लेंस की धनात्मक, यानी प्रकृति क्या हो जाएगी लेंस की, उत्तल लेंस की भांति ये व्यवहार करेगा यह संयोजन द्रव में डुबोने पर। इस प्रकार से हमारा यह सवाल पूरा हो गया। आइए चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं। ये प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, 2022 के बोर्ड पेपर में आया हुआ है। जितने प्रश्न आपको बताए गए सभी बोर्ड पेपर में आए हुए हैं। ये प्रश्न अभी ताजा है एकदम और अच्छा प्रश्न है, इसलिए इसको आप एकदम इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे। सवाल कह रहा है किसी प्रिज्म का अपवर्तक कोण a तथा अपवर्तनांक cot a/2 है, न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 पूरे का बटे साइन a/2। n की वैल्यू हमको क्या दे रखी है, तो n की वैल्यू हमको दे रखी है cot a/2। इस सवाल को समझेंगे, क्या कहा है उसने, cot a/2, ये n की वैल्यू है हमारे पास, और साइन a प्लस a की वैल्यू a ही है, प्लस डेल्टा m बटे 2 पूरे का बटे साइन a/2। तो cot a/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, cot a/2 को लिख सकते हैं हम cos a/2 बटे साइन a/2 लिख सकते हैं। इसको साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 लिख सकते हैं, और पूरे का बटे साइन a/2 ये हमारे पास है। साइन a/2 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। हमको क्या मिलेगा इधर, तो हमको मिलेगा cos a/2 बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2, ये मिल जाएगा हमको। cos a/2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा a/2 बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2। साइन से साइन कैंसिल, 90 माइनस a/2 बराबर a प्लस डेल्टा m बटे 2। कितना हो जाएगा ये, 90 बराबर a/2। अब 90 माइनस a/2 है, तो 2 को भैया हम क्या करेंगे, इसका इधर गुणा, 180 डिग्री माइनस a/2 बराबर a प्लस डेल्टा m बटे 2। 2 से 2 कट गया, तो a है और डेल्टा m है, इसको पक्षांतर करके देख लेते हैं। 180 डिग्री माइनस a बराबर a प्लस डेल्टा m। हमको चाहिए क्या, डेल्टा m चाहिए। तो न्यूनतम विचलन कोण के लिए इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। इधर धन में है तो इधर क्या आ जाएगा, ऋण में हो जाएगा। डेल्टा m बराबर 180 माइनस a, तो डेल्टा m बराबर क्या आ गया, 180 डिग्री माइनस 2a। डेल्टा m बराबर कितना आया हमारे पास, 180 डिग्री माइनस 2a। यही हो गया हमारा सवाल का आंसर। सवाल को एक बार फिर से देख लेंगे। n का प्रिज्म के लिए n का सूत्र क्या होता है, साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 साइन a/2। n का मान काट a/2 था, काट को हमने दो भागों में, काट को हमने चेंज कर लिया, कास a/2 और साइन a/2 में। साइन a/2 से साइन a/2 कट गया, हमको क्या मिला, कास a/2 बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2, और साइन कास a/2 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, और इसी के साथ साइन से साइन कट गया, हमको क्या मिला, 90 माइनस a/2 बराबर a प्लस डेल्टा m बटे 2। 90 दूना 180 माइनस a/2 बराबर a प्लस डेल्टा m बटे 2। तो 2 से 2 कट गया, 180 अंश माइनस a प्लस डेल्टा m, और डेल्टा m बराबर क्या मिला, 180 अंश माइनस 2a।
यही हो गया हमारे सवाल का आंसर। इस प्रकार से आज हमने प्रकाशिकी के अंतर्गत आने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है वीडियो के दूसरे भाग में। कल यानी वीडियो के अगले भाग में, नए वीडियो में हम मिलते हैं नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए जेमिनी क्लासेस के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हम लोग आपके साथ परीक्षा की पूरी तैयारी के लिए जुटे हैं, आप भी हमारे साथ जुटे रहिए और देखते रहिए जेमिनी क्लासेस को। धन्यवाद।